बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। हम कैलकुलेट करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अल्फ़ा वाई इंटरसेप्ट, confidence interval for beta regression coefficient, confidence interval for mean value, confidence interval for individual value, confidence interval for population correlation coefficient, confidence interval for variance। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। एक ऐसा इंटरवल जिसमें हम किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को बिलीव करते हैं कि ये लाई करती है, दैट कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है बिटवीन इंटरवल लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, दैट्स 1 माइनस अल्फ़ा। अब ये प्रोबेबिलिटी जो है जो लोअर और अपर लिमिट के अंदर हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू के लाई होने की है, दैट्स इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। अब ये जो लोअर एंड अपर लिमिट का डिस्टेंस है, दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस बेल्ट, कॉन्फिडेंस विड्थ, रेंज ऑफ कॉन्फिडेंस। ये जो वैल्यू है L, ये उस इंटरवल की लोएस्ट वैल्यू है और ये U जो है ये उस इंटरवल की अपर वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब इनके दरमियान का जो फासला है दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस विड्थ। अब ये प्रोबेबिलिटी जो है जो लोअर और अपर लिमिट के दरमियान किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के एग्जिस्ट करने की है, उसे हम 1 माइनस अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अब ये बात आपने जहन में रखनी है बेटा कि जो हमारा कॉन्फिडेंस बेल्ट का साइज़ है या कॉन्फिडेंस विड्थ का साइज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू साइज़ ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ये जो डिस्टेंस है, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की लिमिट्स हैं, ये वाइडर होती जाएंगी। और अगर हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कम होगा तो फिर ये श्रिंक होंगी। जैसे यहाँ पर देखें कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 90% है, तो इसके ऊपर हमारी जो बेल्ट है वो ये वाली है, कॉन्फिडेंस बेल्ट। इसी तरह जैसे ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा तो ये बेल्ट थोड़ी एक्सपेंड कर गई। इसी तरह जैसे ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और बढ़ा तो ये जो कॉन्फिडेंस बेल्ट है या विड्थ है ये थोड़ी सी और एक्सपेंड कर गई। इट मीन्स कि जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस विड्थ का साइज़ है वो भी एक्सपेंड हो रहा है। अब हम एक न्यूमेरिकल के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है जिसमें किसी फैमिली की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर का डाटा दिया गया है। 10 फैमिलीज़ हैं जिनको हमने स्टडी किया और इनसे रिलेटेड डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है ये कैलकुलेट हुई हुई है। हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है फॉर अल्फ़ा बीटा population variance mu y dot x equal to 25, x naught is equal to 25 and rho population correlation के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से रिग्रेशन लाइन जो है वो मालूम करते हैं y on x। अब यहाँ पर b का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है। इस फार्मूले के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है हमने ये रखी, तो यहाँ से हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट का ये आंसर मिल गया। इसी तरह जो a है y इंटरसेप्ट की वैल्यू, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इस फार्मूले के अंदर ये कीमतें रखें तो ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। दोनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पर रख दें तो हमारे पास ये फिटेड मॉडल जो है ये आ गया। अब हमने मालूम करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x, जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो
कीमतें हमें चाहिए वो हमारे पास ये हैं, समेशन एक्स और ये समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को उठाएं, इस फार्मूले के अंदर रखें, तो ये हमारे पास एस एस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने निकालना है वेरिएंस फॉर मॉडल वाई ऑन एक्स, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले से हम ये वैल्यू जो है ये मालूम कर सकते हैं। इसकी जगह पर हम ये कीमत रखेंगे, ए और बी के लिए हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, बाकी सारे कॉलम जो हैं ये सम अप हुए हैं आपके पास यहाँ पर, इनकी कीमतें जो हैं ये उठा के आपने यहाँ पर रखनी है। तो इससे हमारे पास वाई ऑन एक्स मॉडल का वेरिएंस जो है वो आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ गई। अब हम मालूम करने जा रहे हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अल्फ़ा। ये एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अल्फ़ा मालूम करेंगे। ए जो है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एस ऑफ ए की कीमत निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो ये वाली कीमत है ये हम मालूम कर चुके हैं, ये हमारे पास आई है 11.263। तो ये सभी इंफॉर्मेशंस को हम यहाँ पर रखेंगे, 1/n एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू और ये एस एस एक्स, ये सारी कीमतें जो हमने निकाली हैं इनकी कीमतें पुटअप करने से हमारे पास ये आंसर जो है ये आ गया। समेशन x/n से हमने ये x बार की वैल्यू ली है, यहाँ पर ये कीमत जो है ये हम रखेंगे। ये हमारे पास वेरिएंस आ गया y इंटरसेप्ट के लिए, यानी एस स्क्वायर a। तो अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास एस ए की वैल्यू आ गई। ए की कीमत भी अवेलेबल है, एस ऑफ ए की कीमत भी हमारे पास आ गई। ये जो वैल्यू है ये टेबल से ली गई है। अब टी के टेबल से हमने ये वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा जो है ये 95% है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 5%। यहाँ पर अल्फ़ा की कीमत रखने से और एन की कीमत रखने से इसको हमने टेबल में देखा तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है। डॉक्टर अफजाल बेग साहब के स्टैटिस्टिकल टेबल से हमने ये वैल्यू जनरेट की है। ये 0.025, इसको आपने 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर देखना है, इस तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये हमारे पास 2.306 की वैल्यू जो है ये मिल रही है। तो ये कीमत जो है ये आपने इस फार्मूले के अंदर पुटअप करनी है। ए की वैल्यू यहाँ पर टेबल की कीमत आ गई 2.306, एस ऑफ ए की कीमत ये आपने निकाली है। ये सारी कीमतें इसमें रखने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप हुई। एक दफ़ा आपने माइनस करना है, एक दफ़ा आपने प्लस करना है। जब आप माइनस करेंगे तो लोएस्ट वैल्यू आएगी, जब आप प्लस करेंगे तो अपर वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगी। इसी पैटर्न के ऊपर अब हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है फॉर बीटा के लिए। ये हमारे पास फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे। बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एस बी की वैल्यू निकालने के लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ कर रहे हैं। एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स भी हमने निकाल ली है, एस एस एक्स की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। ये कीमतें रखने से ये हमारे पास आंसर जो है ये आ रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये एस बी की कीमत आ जाएगी। अब ये बी की वैल्यू और ये एस बी की वैल्यू यहाँ पर रखें, और ये वाली वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की है टेबल की वैल्यू जो कि 2.306 आई है। ये कीमतें रखने से एक दफ़ा हम माइनस करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे। यहाँ पर माइनस करने से ये वैल्यू आ गई, प्लस करने से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा फॉर बीटा के लिए। अब हम बात करते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन वैल्यू के लिए। अब मीन वैल्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल जनरेट करने से पहले हमने वाई कैप निकालना है अगेंस्ट वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू 25 के लिए। इट मीन्स कि यहाँ पर एक्स नॉट की कीमत आपके पास है 25, यहाँ पर एक्स नॉट की कीमत 25 रखेंगे तो ये वाई कैप की कीमत आ गई। अब ये कीमत जो है ये आप यूज़ करोगे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए। यहाँ पर ये वाली कीमत अभी आपने फाइंड आउट करनी है। ये स्टैंडर्ड एरर है फॉर वाई कैप। तो ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है। एक्स नॉट की जगह पर हम रखेंगे 25, एक्स बार की जगह पर हमने कीमत निकाली है 15.9,
वो कीमतें रखने से ये स्क्वायर वाई डॉट एक्स की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। ये सभी कीमतें पुटअप करने से ये हमारे पास आंसर आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। अब ये वाई कैप की वैल्यू और ये एस वाई कैप की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर रखना है। टेबल की वैल्यू आपकी फिर वही है जो आपने पहले मालूम की हुई है 2.306। ये कीमतें रखने से एक दफ़ा आप माइनस करें, एक दफ़ा आप प्लस करें तो ये हमारा आंसर होगा। अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है फॉर वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम मालूम करेंगे, यहाँ पर हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ कर रहे हैं। अब ये एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स की कीमत भी हमारे पास अवेलेबल है। ये वाली वैल्यू जो है ये काई स्क्वायर के टेबल से हमने ली है। काई स्क्वायर के टेबल में हम ये वैल्यू जो है ये जनरेट कर सकते हैं। ये साइड पर मैंने ये लोकेट की हुई हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 0.05/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.975। इसको अपने 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है। इसी तरह इसको आप टेबल में देखेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इन कीमतों को यहाँ पर आपने शिफ्ट करना है। तो इन कीमतों को रखने से हमारे पास ये फॉर्म बिल्डअप हुई, इससे ये वैल्यू मिल गई और इससे आपके पास ये वैल्यू, ये लोअर लिमिट है, ये हमारे पास अपर लिमिट जो है ये आ जाएगी। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर इंडिविजुअल वैल्यू अब हमने मालूम करना है। तो इंडिविजुअल वैल्यू के लिए जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करेंगे, यहाँ पर एक्स नॉट की जगह पर हमने रखा 25। अब यहाँ एक्स नॉट की जगह पर ये 25 रखने से ये वाई कैप की कीमत आ गई। इंडिविजुअल वैल्यू के लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे फॉर वेरिएंस। ये फार्मूला कैसे बनाए, इसकी डेरिवेशन जो है इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम बना चुके हैं। तो यहाँ पर कीमतें रखने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये है। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स नॉट की जगह पर 25 रखा और एक्स बार की जगह पर 15.9। इसका स्क्वायर लेना है, देन इसे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ वाई डॉट एक्स से, तो ये आंसर जो ये आया। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पर हम कीमत रखेंगे ये वाली और यहाँ पर कीमत रखेंगे ये वाली। ये वाली वैल्यू जो है ये टेबल में से ली गई है, जो कि हम पहले ही मालूम कर चुके हैं 2.306। एक दफ़ा आपने माइनस करना है, माइनस करने से आपके पास ये आंसर आएगा, प्लस करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है फॉर रो, यानी पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए। पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास ये है। यहाँ पर ये जो ZF है ये फिशर वैल्यू है। ये मालूम करने के लिए हम लोग ये फार्मूला जो है ये यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ R जो है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर है। कोरिलेशन कोफिशिएंट को मालूम करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया। इस फार्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो पुटअप की, तो ये आंसर आ गया। अब ये R की कीमत जो है हमने यहाँ पर रखी और इसको कैलकुलेट किया, तो इससे हमारे पास ये आंसर जो है ये आ गया। ये वैल्यू हमने यहाँ पर शिफ्ट करनी है। N की वैल्यू हमारे पास 10 है। ये वाली वैल्यू हमें Z के टेबल से मिलेगी। अब Z के टेबल से आप ये वैल्यू जो है ये जनरेट कर सकते हैं। ये α/2 की वैल्यू रखने से ये हमारे पास आ रहा है 0.025। अब 0.025 जो वैल्यू आई है इसको अब आपने इन्वर्स के टेबल में देखना है। तो इन्वर्स के टेबल में जब आप इस वैल्यू को देखेंगे तो इससे आपके पास जो है जो आंसर आएगा वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 0.02 और इसे आपने 5 पे लेके जाना है। यहाँ पर ये 5 है, ये आ रही है वैल्यू 1.96। ये इन्वर्स नॉर्मल फंक्शन का टेबल है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा
1.96। अब ये कीमतें यहाँ पर रखने से लोएस्ट वैल्यू ये आई और अपर वैल्यू जो है ये आपके पास ये आ गई। इसको सॉल्व करने से माइनस से ये आई, प्लस से ये आ गई। अब यहाँ पर जो आंसर हमारे पास आया है वो 0 के लिए आया है। तो अगर हम दोनों तरफ z इन्वर्स ले लें तो ये जो 0 की वैल्यू है ये खाली रो में शिफ्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि अब आपने जो फिशर का टेबल है उसको इन्वर्सली यूज़ करना है। ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये फिशर का जो टेबल है वहाँ से आपने ली है, यानी ये हमारे पास है फिशर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आप रो की कीमत रख के आर की कीमत रख के इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पर अवेलेबल हैं, डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं और कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इस टेबल को हम इन्वर्सली यूज़ करेंगे। इन्वर्सली यूज़ करने का मतलब ये है कि आपने देखना है कि 0.4738 जो है ये कहाँ पर फॉल करता है। तो 0.4738 की जो वैल्यू है ये आपके पास फॉल कर रही है, यहाँ ये 0.472 है और ये 0.4847 है, यानी 0.44 पे ये वैल्यू जो है ये अप्रॉक्सीमेटली आ रही है। तो ये 0.44 आ जाएगा। अब हम इस वैल्यू का इन्वर्स जो है वो लेते हैं। 1.8589 को देखते हैं कि ये कहाँ पर फॉल करता है। तो यही जो टेबल है इसमें हमने इस वैल्यू को ऑब्ज़र्व करना है। तो ये 1.8745 है, ये 1.8857 है। इन दो वैल्यूज़ के दरमियान हमारी वैल्यू फॉल कर रही है। तो ये 0.954 प्लस 0.955, इन दोनों को सम अप करें 0.954 प्लस 0.955, जो आंसर आता है उसे 2 पे तकसीम कर लें तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैंने लिखे हैं, ये आपने ख़ुद करने हैं, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। आप 1-2 कर लें, बाकी छोड़ दें। ये आपके पास डाटा है, इस डाटे के ऊपर आपने ये सारे कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये मालूम करना है। इसके अलावा हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इस डाटे के ऊपर आप तमाम कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करें, इस डाटे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये डेविएशन फॉर्म का डाटा है। अब इस डाटे के ऊपर भी ये सभी कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये आप मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये डिफरेंट बुक से ली गई हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। यहाँ पर देखें ये लाइन जो है ये ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दे दी है। sy.x की कीमत भी निकाल के दे दी है, sx भी निकाल के आपको दे दी है। तो ये बहुत सारी कैलकुलेशन जो है यहाँ पर आपको करके ही दी है, इनको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टाइप जो है वो ये वाली है, ये आपने ज़रा ऑब्ज़र्व करना है। इसमें सबसे पहले आपने तमाम सम जो है वो मालूम करना है, जैसे सम ऑफ x, सम ऑफ y, सम ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ y स्क्वायर एंड सम ऑफ xy। ये सभी कॉलम्स बनाने के लिए आप पहले इस डाटे को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। आपने एक कॉलम बनाना है x का, एक कॉलम बनाना है y का। पेयर वाइज आपने डाटा लिखना है। x की जगह पर लिखेंगे आप 60 और 110, फिर लिखेंगे 60 और 135, फिर लिखेंगे 60 और 120, फिर 62 और 120, 62, 140, 62, 130, 62, 135, 64, 150, 64, 145, 70, 170, 70, 185, 71, 60। इस तरह ये आपके पास 2 कॉलम जो हैं ये खुल जाएंगे। फिर आपने x स्क्वायर लेना है, y स्क्वायर और xy का प्रोडक्ट, देन उनको सम अप करके फिर आपने ये सभी
कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये मालूम करना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।